सबसे पहली बात कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने फरमाया कि केपीके में जो है वो जेयूआई जमात अपने पूरे अरूज में काम कर रही है। इसी तरह जेयूआई जो है वो बलूचिस्तान में आसान अंदाज में काम कर रही है। सिंध में भी जेयूआई जो है वो अपनी मिसाल आप है। पंजाब में जेयूआई नहीं है, लेकिन पंजाब में जेएलएफ है। पंजाब से आज एक दिन के नोटिस पे 25 वुकला, जिनमें सीनियर वुकला भी शामिल है, वो यहां एक दिन के नोटिस पे हाजिर हैं। तो मैं सेनेटर साहब से मुतालबा करता हूं कि पंजाब में जो जमात की कमजोरियां हैं, काइंडली उनकी तरफ ध्यान दीजिए। मौलाना साहब ने एक जलसा करके पंजाब में वो मिसाल पैदा करती है, वो मिसाल कायम की है कि मेरा ख्याल है अब हर बच्चे को, हर वकील को, हर डॉक्टर को, गो के हर प्रोफेशन के बंदे को ये पता चल गया है कि जेयूआई जमात जो है ये सिर्फ सूबाई या 2 सूबों या 3 सूबों में नहीं है, ये कौमी जमात है, ये पूरे मुल्क की जमात है। क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अब हमारी कौमी असेंबली में हुकूमती जमात है, अपोजिशन नाम की है। अगर कोई है तो वो भी कंप्रोमाइज्ड है। और जब भी कभी किरदार अदा करना पड़ा अपोजिशन का, तो वो मौलाना के चंद सिपाहियों ने वो किरदार अदा किया जो कि अपोजिशन को वो किरदार अदा करना चाहिए। अब जो लोगों को पंजाब में या दूसरे लोग जो मौलाना पे बातें कर रहे हैं, उसकी मैं वजह जरूर जो है वो आज बयान करके जाऊंगा। क्योंकि अब खुदा खुदा करके अगर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें बुला ही लिया है, तो मैं वजह जरूर बयान करूंगा कि कसूर के जलसे की इतनी लोगों को तकलीफ क्यों है। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूं कि कसूर का जिला जो है, वहां पे एक चमुना सा सियासतदान है। चमुना शायद यहां कुछ लोग चमुने का मतलब समझते हूं या ना। उस चमुने ने अपने कद से ज्यादा छलांग लगाने की कोशिश की और उसने दावा किया है, उसने ख्वाहिश का इजहार किया है कि मौलाना जो है ये माफी मांगे अपने बयान पे। ये उसने इसलिए किया है कि उसने ताजा ताजा माफी मांगी है। डीपीओ कसूर ने जब उसको नंगा किया तो वो भागा भागा गया और उसने मोहतरमा मरियम नवाज से जाके माफी मांग ली। वो ये समझता है कि शायद मौलाना भी मेरी तकलीद में मुक्तदरा से माफी मांग लें, लेकिन वो ये भूल रहा है कि मौलाना ना गलती करते हैं और ना माफी मांगते हैं। और उस सियासतदान को मैं एक और बात अर्ज कर दूं
कि उसकी ये भूल है कि उसको मोहतरमा मरियम नवाज ने माफ कर दिया है। मेरा ये दावा है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, एक दिन जरूर उसको फिक्स करेगी और वो वक्त दूर नहीं है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मौलाना ने इसके घर में आके इतना बड़ा जलसा कर दिया, उनके दरो दीवार कांप गए। और पीटीआई जो है वो भी इस तसब्बुर से पीछे नहीं रही। ये बैरिस्टर गौहर साहब बहुत बड़े वकील बनते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि पीटीआई का वो लीडर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसकी वजह से आज तक इमरान खान जो है वो जेल की दीवारों से बाहर नहीं आया। हजरात जीवकार, एक हमारे लाहौर में बदनामे ज़माना मुल्ला भी है। अब मुझे पता नहीं कि ये मुझे कहना चाहिए या नहीं, कि वो बदनामे ज़माना मुल्ला, वो जब भी कभी उसको इशारा होता है तो उसे अपनी ज़बान पे काबू नहीं रहता। और वो एक दिन एक क्लिप में कह रहा था कि मैं तो रोज शहादत की आरजू करता हूं। ऐसे लोगों को मैं अर्ज करूं कि शहादत की मौत नहीं, बहुत रसवाई की मौत आती है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूं। उसको खुद शर्म होनी चाहिए कि वो मौलाना पे तनकीद करता है और जिसके कहने पे करता है पूरी दुनिया को पता है। वकला तो फिर बाशऊर तबका है। तो मेरी इस ऑनरेबल प्रेसिडियम से यही गुजारिश होगी कि मौलाना का कसूर तो आपने देख लिया, इन बातों का आपको बखूबी पता था, जिनका नहीं था वो मैंने बता दिया। अब मेरी गुजारिश होगी कि पंजाब में एक जलसा और कर दें। अगर मौलाना पंजाब में एक जलसा और करते हैं तो मैं नहीं समझता कि केपीके की जो जेयूआई है या जो बलूचिस्तान की जेयूआई है या सिंध में जो जेयूआई है उससे डबल तादाद या उससे कई गुना तादाद जो है वो पंजाब में ना हो। जमात ना होने की वजह से जो हमारा जेएलएफ पंजाब है वो भी मरूमियों का शिकार है, क्योंकि जेएलएफ जो है उसको भी पुश्त पे एक मजबूत जमात की ज़रूरत है। और हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना अगर डिवीजनल सतह पे जलसे नहीं करते तो लाहौर में एक जलसा ज़रूर कर दें, ताकि वहाँ जो है जेयूआई की बुनियाद पड़े और हम भी आसानी से अपने जो है वो जेएलएफ की सूरत में हम भी जो है वो कौम की खिदमत कर सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ जी। अगर कोई बात नापसंदीदा हो तो उसके लिए माफ़ी है जी।